डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 16 Feb 2022 से लिया गया है और इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए क्या है। कहता है लेट x इज इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू C1 इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, और कंडीशन x के अंदर क्या डाली गई है, y एट द पॉइंट 0 इज इक्वल्स टू 0, y एट द पॉइंट पाई इज इक्वल्स टू 0 एंड डिफाइन एक फंक्शन डिफाइंड किया गया है j जो कि x से लेकर के r पे डिफाइंड है। और किस तरीके से ये बनाया गया है, jy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई y स्क्वायर इंटू 1 माइनस y डैश स्क्वायर इंटू dx व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है, y identically equals to 0 is a local minimum for j with respect to C1 norm on x. y identically equals to 0 is a local maximum, यहाँ पे local minimum की बात की गई है, यहाँ पे local maximum की बात की गई है। Similarly ऑप्शन थर्ड में local minimum के साथ साथ supremum norm on x की बात की गई है। Similarly यहाँ पे local maximum with supremum norm on x फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा और स्ट्रॉन्ग मिनिमा आपको चेक नहीं करना। क्या है, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा और स्ट्रॉन्ग मिनिमा आपको नहीं चेक करना है। यहाँ पे सिंपली आपको जो है इसका, जैसे आप क्या करते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में करते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक करते हैं। सिमिलरली वहाँ का जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एफ वाई डैश से आपका वर्क नहीं होगा। ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, तो आइए करते हैं। यहाँ पे जो है यूलर लैग्रांज इक्वेशन यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो है डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश करली एफ बाई करली वाई डैश माइनस करली एफ बाई करली एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियरली यहाँ पे x का तो फंक्शन है नहीं, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके डिफरेंशिएशन को भी लेफ्ट साइड में यदि हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमें इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रेट करने के बाद एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसको हमने a नाम दे दिया है। ठीक है, अब फंक्शन ये है तो यहाँ पे रख देते हैं, क्या हो जाएगा y स्क्वायर 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश, यहाँ पे y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2y डैश इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए y स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y डैश स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे जो है प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का होता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है। कोई फंक्शन दिया जाता है x और y में। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो है क्या करते हैं आप, इसके मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, 0 करते हैं। क्या है, इसके मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, 0 रखते हैं। 0 से आपको पॉइंट मिलता है और वो पॉइंट जो है आप क्या करते हैं, r मतलब d2y बाई डी एक्स टू में वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जब वैल्यू पुटअप करेंगे, यदि यहाँ पे r की वैल्यू जो कि क्या है d2y बाई डी एक्स टू है, ये यदि आपकी क्या मिलती है r ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे r की वैल्यू जब बड़ी है तो इसका मतलब ये जो है आपका मिनिमा देगा। क्या है, जब ये आपका लोकल मिनिमा देगा, और यदि r लेस देन 0 है तो ये लोकल मैक्सिमा देगा। क्या है, लोकल मैक्सिमा देगा, और यहाँ पे ये लोकल मिनिमा देगा। तो यही चीज़ आपको यूज करना है सिंपली, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है y डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल दीजिए। क्या है, y डेरिवेटिव की वैल्यू, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, तो हमने क्या कर लिया, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया। 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, और वाई स्क्वायर को जो है राइट साइड में डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर द रूट a अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। ओके, वाई डैश की वैल्यू ये आ गई। क्या है, वाई डैश की जो वैल्यू है ये आपको ये मिल रही है। अब इसको क्या करना है, इसके बिहाफ पे, क्या है, इसके बिहाफ पे आइए
और इसके बिहाफ पे यदि बात करें तो dy बाई डी एक्स ये लिखा गया, इसको क्या करना है, इक्वल्स टू 0 करना है। और इक्वल्स टू 0 करने के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर दी रूट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, a अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। क्या है, a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे इसी की वैल्यू से काम नहीं चलेगा। क्या है, इसकी वैल्यू से ही आपका सिर्फ और सिर्फ काम नहीं चलेगा। y भी आप निकालिए ताकि आप a की वैल्यू को इवेलुएट कर सकें। ठीक है, चलिए y को भी देख लेते हैं क्या आएगा y की वैल्यू। बाकी y डैश की जो वैल्यू है वो नोट कर लीजिए, इसका अगेन डिफरेंशिएशन आपको करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं y डैश की वैल्यू। y डैश इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये रहेगा आपका। y डैश की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे आपको जो है y की वैल्यू इवेलुएट करना है। क्या है, y की वैल्यू आपको इवेलुएट करनी है। देखिए कैसे इवेलुएट होगी, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन। ठीक है, दो केस यहाँ पे अराइव कर लीजिए। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव लेके चलेंगे, पॉजिटिव का केस, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, चलिए इसको कर देते हैं a माइनस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर स्क्वायर से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा y। ठीक है, अब इसको इसके इस साइड में लेके आएंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा y इंटू डी वाई अपॉन स्क्वायर द रूट a माइनस वाई स्क्वायर और इज इक्वल्स टू हो जाएगा dx। इसका क्या कर दीजिए, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया। अब यहाँ पे क्लियरली आप कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको आप कोई लेट कर लीजिए t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2y डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। और यहाँ से जो है क्लियरली y डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt बाई माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 बाई 2 डी टी अपॉन स्क्वायर द रूट टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक नया कॉन्स्टेंट ऐड होगा, जो कि क्या हम ऐड कर देते हैं, b ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सिंपली आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 टी की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x प्लस बी। दिस इम्प्लाइज दैट, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप y0 इज इक्वल्स टू 0, वाई पाई इज इक्वल्स टू 0 दो यहाँ पे वैल्यूज होंगी जहाँ से आप a और b की वैल्यू इजीली इवेलुएट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे आपको जो है 2 1 जा 2 माइनस 1 1 बाई 2 क्या है 1 बाई 2, और यहाँ पे 1 बाई 2 से 1 बाई 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ये मिलेगा आपको माइनस स्क्वायर द रूट टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वी। ठीक है, जब आप नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो उस केस में जो वैल्यू आएगी ये आपको मिलेगी स्क्वायर द रूट टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, चलिए सी कर दीजिए आप, चलिए सी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सी करने का क्या मतलब, चलिए किया है तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है t की वैल्यू रखिए। t आपने किसको लेट किया है, t आपका a माइनस वाई स्क्वायर है। क्या है, t आपका जो है a माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी। ओके, तो ये हो जाएगा a माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन देखिए ताकि आप a और b की वैल्यू निकाल सकें। यहाँ पे y0 इज इक्वल्स टू 0, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 है, y0 x0। तो क्लियरली यहाँ पे हो गया आपका, क्या हो गया, इस बात को हम रफ कर देते हैं। क्या है, इस बात को हम रफ कर देते हैं। अब देखिए ये है, और यहाँ पे जो है जब वैल्यू पुट की जाएगी
दो केस यहाँ पे बना लेते हैं, पॉजिटिव का केस और नेगेटिव के केस में वो है। ठीक है, पॉजिटिव का केस लेते हैं तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है क्या, माइनस स्क्वायर द रूट ए इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब बोथ साइड का हम स्क्वायर कर दें तो कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम कर दें बी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये रहेगा। वहाँ पे आते हैं, y की वैल्यू क्या है, 0 है और x की वैल्यू भी 0 है। तो क्लियरली यहाँ से भी आपको मिलेगा a इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। क्या है, a इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, मतलब जो b स्क्वायर है और जो c स्क्वायर है दोनों सेम वैल्यू होंगी और यहाँ पे इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्या है, जो नेक्स्ट केस है उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और जब बेनिफिट आपको यहीं पे नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट में आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वाला केस आपका मीनिंगफुल होगा, बाकी नेगेटिव वाला जो है आपका इसी के बिहाफ पे चलता रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट वगैरह होते रहे हैं। ठीक है, लास्ट में अब यहाँ पे जो है दूसरी कंडीशन क्या है, y एट द पॉइंट पाई इज इक्वल्स टू 0 दी गई है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू पाई है। तो यहाँ पे माइनस स्क्वायर द रूट ए इज इक्वल्स टू पाई प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2b इंटू पाई। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप क्या कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर माइनस 2b पाई। ठीक है, ये रहेगा। ओके, अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बता दीजिए और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियरली इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप देख पा रहे हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से ए की वैल्यू कितनी मिल रही, लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों की क्या है, इक्वल है। तो राइट साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर प्लस क्या है, ये हो जाएगा आपका माइनस 2b पाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस पाई कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2b पाई प्लस 2b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे दो नंबर की प्रोडक्ट क्या है, 0 है। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला मेंबर 0 है या फिर दूसरा एलिमेंट 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली माइनस पाई तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, मतलब दूसरे वाले की जो कंडीशन है इसे ही 0 होना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2b प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा कि b इज इक्वल्स टू जो है आपका माइनस पाई बाई 2 है। ठीक है, और b की जो वैल्यू है इसके बिहाफ पे किसी भी इक्वेशन में आप रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जो है ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं क्या है, हम जो है इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम b की वैल्यू रखें तो देखिए यहाँ से क्या मिलती है, a की वैल्यू। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, बी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस पाई बाई 2 का 2 पावर। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। क्या है, पाई स्क्वायर बाई 4। a की वैल्यू मिल गई। ओके, a की वैल्यू हमें ये मिल गई। ठीक है, और क्लियरली यहाँ पे एक चीज़ देखिए, क्या है, एक चीज़ देखिए, अभी इसका जो है d2y बाई dx2 भी फाइंड आउट करना है ताकि आप r के बीच में जो है मेंशन कर सकें कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया b की वैल्यू और a की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे जो है अब इसका कोई यूज नहीं है, यहाँ पे हम a की वैल्यू लिख देते हैं कहीं पे और b की वैल्यू। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हम लिख देते हैं पाई स्क्वायर बाई 4 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसका आपको यूज करना है अभी जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ओके, अब इसका जो है डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव प्लस वाला केस हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका क्या, a माइनस, चलिए ठीक है, डबल डेरिवेटिव ये हो जाएगा आपका x की पावर n 1/2
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, दैट मीन्स ये हो जाएगा ए बाई वाई स्क्वायर माइनस वन की पावर माइनस वन बाई टू, और ए बाई वाई स्क्वायर है, क्या है, ए बाई वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा इन टू ए, और ये हो जाएगा वाई की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस सॉरी डिफ्रेंसिएशन करना है, तो x की पावर n का जो है एन एक्स की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे जो है y की पावर माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई वाई की पावर थ्री, क्या है, माइनस टू अपॉन वाई की पावर थ्री, और यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर n, एन एक्स की पावर n माइनस वन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, दैट मीन्स जो कि रेसिप्रोकल में आ जाएगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टू से टू क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको मिलेगी वन अपॉन सॉरी माइनस वन बाई वाई क्यूब, और ये जो है आपको मिलेगा a माइनस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे वाई स्क्वायर, स्क्वायर दी रूट के अंदर होगा, और यहाँ पे जो है सिर्फ ये y हो जाएगा, ठीक है। तो ये y से जो है वाई स्क्वायर जो है कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे टू पावर बचेगी, ठीक है। y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये रही। अब क्लियरली यहाँ पे जो है दिस इज इक्वल्स टू जीरो, जब ये इक्वल्स टू जीरो होगा तो यहाँ से आपको मिलेगा a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर द रूट a, और a की वैल्यू कितनी है, ये आपका प्लस माइनस स्क्वायर द रूट पाई स्क्वायर बाई फोर, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई टू, क्या है, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए y बिलोंग्स टू C1 इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। अब इसका मतलब जो है y बिलोंग्स टू C1 का मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू C1 मतलब इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, किसके अंदर, C1 क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई के अंदर, मतलब इस इंटरवल के अंदर नेगेटिव साइन नहीं है, नेगेटिव साइन नहीं है मतलब ये जो माइनस का पाई बाई टू है ये केस आपका इसके अंदर वैलिड नहीं होगा, क्या इसके अंदर वैलिड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो है प्लस का पाई बाई टू वाई की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पे जो है हम मैक्सिमा और मिनिमा देखने की कोशिश करते हैं, क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किसी भी ऐसे ऑप्शन में नहीं है कि यहाँ पे सैडल पॉइंट का तो कोई केस नहीं है, इसका मतलब हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें r की वैल्यू देख लेनी है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव क्या कुछ आती है, किसके ऊपर, एट द पॉइंट पाई बाई टू पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट प्लस पाई बाई टू यदि हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, पाई स्क्वायर बाई फोर, और ये हो जाएगा स्क्वायर द रूट a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जो है पाई स्क्वायर बाई फोर, माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पाई स्क्वायर बाई फोर, ये क्या हो गया, बाई में जो है जीरो आ गया, क्या है, माइनस वन बाई जीरो, दैट मीन्स वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, क्या है, इन्फिनिटी आ गई। और क्लियरली जो इन्फिनिटी है वो हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। और जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहाँ पे कौन सा केस अराइव होगा, आर की वैल्यू ये है ग्रेटर देन जीरो, जब पॉजिटिव है तो मिनिमा, जब नेगेटिव है तब मैक्सिमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली जो आर की वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे जब ग्रेटर देन जीरो है ऑप्शन पे जरा डिस्कस कर लेते हैं। अभी
ये देखिए कहता है C1 नॉर्म ऑन x, और यहाँ पे क्या बोला जाता है C1 नॉर्म ऑन x, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में सुप्रीमम नॉर्म ऑन x, क्या है सुप्रीमम नॉर्म ऑन x की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है y आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0, क्या है y आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू ये रही, क्या है इसकी वैल्यू ये रही। अब यहाँ पे जो है ठीक है, यहाँ से क्या आया क्लियरली लोकल मिनिमम आया, क्या है लोकल मिनिमम आया। और यहाँ पे जो है यदि इसकी बात करें तो π/2 जो है इसका क्या है C1 नॉर्म के अंदर है, क्या है क्या इसका सुप्रीमम नॉर्म है, क्या इसकी जो है इस फंक्शन के अंदर बड़ी से बड़ी वैल्यू है, जी नहीं, ये तो जो है 0 और पाई के बीच की वैल्यू है जो कि π/2 है, ये सुप्रीमम नॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या है इसकी यदि हम बात करें तो पॉइंट की, तो ये पॉइंट आपका सुप्रीमम नॉर्म है नहीं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो गया और सी ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो गया। बातें आ रही समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे सी और डी इसके भी यहाँ पे ये चीज़ें दो क्या होंगी डिस्कार्ड हो गई। अब यहाँ पे जो है हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे यदि हम इसकी नेगेटिव वैल्यू लेके चले और नेगेटिव वैल्यू जब इसकी होएगी तो क्या होगा, नेगेटिव लेके चलेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा, और यहाँ से जो है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगी, क्या है ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगी, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। उस केस में प्लस का इन्फिनिटी फिर से आ जाएगा, और प्लस का इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0। यदि नेगेटिव वाले को आप नेग्लेक्ट भी करना चाहते हैं, क्या है यदि आप जो है नेगेटिव साइन से लेके चलते हैं, पॉजिटिव वाले को आप रिमूव कर दें कि यहाँ से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ से जो है आपको y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये प्लस का इन्फिनिटी मिल गई, और प्लस का इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0 है इस केस में भी। और यहाँ पे जो है इस केस में क्या होगा लोकल मिनिमा होगा, क्या है लोकल मिनिमा होगा किसके रिस्पेक्ट में C1 नॉर्म ऑन x के रिस्पेक्ट में, क्या है C1 नॉर्म ऑन x के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब जो है ये कहता है लोकल मैक्सिमम होगा, क्या है लोकल मैक्सिमम होगा, जो कि लोकल मैक्सिमम है नहीं, क्या है लोकल मैक्सिमम तो है नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो गया। लोकल मिनिमम है तो ये जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है ये ट्रू हो जाएगा, क्या है जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है फाइनली ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी कब, जब पॉजिटिव साइन आप लेके चलेंगे, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव साइन से जब एक बार प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ से आप रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्लियरली इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, यदि हम इसकी बात करें तो ये दिया गया था और ये फंक्शनल दिया गया था, और इस फंक्शनल के अंदर हमने क्या किया है यूलर लैग्रांज इक्वेशन का यूज किया है, जो कि सेकंड फॉर्म आपका ये भी होता है। ठीक है, क्या होता है d/dx इन ब्रैकेट f माइनस वाई डैश करली f बाई करली वाई डैश माइनस करली f बाई करली x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब पहला वाला फार्मूला हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजीली हो सके और हम कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, उसका यूज हमने किया, यूज करने के बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। डेरिवेटिव जैसे आपको मिलता है सारी कंडीशन फुलफिल करने वाली जो पॉइंट है उसको देख लीजिए। पॉइंट हमने देखा कि प्लस का π/2 जो है इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, माइनस π/2 करेगी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको भी हमने क्या कर दिया है नेगेटिव वाले को रिमूव कर दिया, पॉजिटिव वाले को ले लिया। सिमिलरली यहाँ से जो है पॉजिटिव वाले को रिमूव किया और नेगेटिव वाले को लिया, और लेने के बाद इसकी डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट हुई। फाइंड आउट होने के बाद इस वैल्यू पे हमने y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, दैट मीन्स r की वैल्यू निकल गई। r की वैल्यू क्लियरली हमने देखा प्लस का इन्फिनिटी आई, और प्लस का इन्फिनिटी क्या है क्लियरली ग्रेटर देन 0 तो है, क्या है ग्रेटर देन 0 तो है, जो भी है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये क्या है लोकल मिनिमा होगा। क्या होगा लोकल मिनिमा होगा। लोकल मिनिमा होगा कहाँ पे होगा C1 नॉर्म ऑन x, तो इसका मतलब जो है ऑप्शन जो फर्स्ट है ये आपका ट्रू है। बाकी जो बी है इसके अंदर लोकल मैक्सिमा बोलता है, मैक्सिमा है नहीं, और यहाँ पे भी लोकल मैक्सिमा बोलता है, ये मैक्सिमा है नहीं। ये सुप्रीमम नॉर्म ऑन x बोलता है, इसके यदि हम सुप्रीमम नॉर्म की बात करें तो ये पाई है। ठीक है, और ये π/2 है, π/2 के इक्वल हो नहीं सकता। इसका मतलब जो है ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये सुप्रीमम नॉर्म का वर्क नहीं कर रही है। ठीक है,
तो यहाँ से सी, डी और बी आपके डिस्कार्ड हो चुके हैं। फाइनली जो आपका ऑप्शन ए जो कि ट्रू था वो आपको मिल चुका है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।